हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का आपका दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा यूज है। यह पूरा टॉपिक आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और इस टॉपिक का नाम है यूजफुल और मेडिसिनल प्लांट्स। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जिसका हम अपना यूज दैनिक जीवन में करते हैं, और वो कौन से प्लांट्स हैं जिससे हम मेडिसिन प्राप्त करते हैं। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आपका जो एग्जाम है सी टेट और यूपी टेट और 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आपका इस वीडियो से 2 नंबर का पक्का है। अनुकूलन क्या है और इसको प्रकृति का सर्वाइकल हैक क्यों कहते हैं? ये सर्वाइकल हैक क्या है? अनुकूलन क्या होता है? किसी भी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, खुद की जो बॉडी है उसको उस परिस्थिति के अनुसार बना लेना ही अनुकूलन होता है। अनुकूलन कैसे होता है? पौधे अपने पर्यावरण की कमियों को दूर करने के लिए, पर्यावरण कई तरह की कमियां होती है, जैसे क्या होता है, कहीं की जल का संकट होता है, पानी की कमी होती है, कई कई जगह पे क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, कई पौधों की जो होते हैं उसकी स्ट्रक्चर ही अलग टाइप की होती है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें बदलाव कर लेते हैं, मतलब अपनी बॉडी में चेंजिंग कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पौधों की विशेषता पूछी जाती है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, और उसके पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है आपका रेगिस्तानी ओक। ये जो ट्री होता है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको जल का खोजी भी कहते हैं, वो हम अभी आगे जानेंगे इसको जल का खोजी क्यों कहते हैं। इसके बारे में पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो मोस्टली रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो बंजर और रेगिस्तानी जो एरिया होता है वहां पर ये रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। और इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसकी पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है। तो ऑप्शन में या तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा 10 से 12 फीट होती है, या फिर ऐसे दिया जाएगा एक कमरे की दीवार की जितनी होती है। तो आपको दोनों पॉइंट्स को याद रखना है कि एक कमरे की दीवार की बराबर होती है। और इस पर पत्तियां बहुत ही कम होती है, ना के बराबर इसमें पत्तियां पाई जाती है। और एग्जाम में कैसे इस तरह से इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी के नाम से लोगों को कभी कभी ये लगता है कि राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान हमारा जो भारत का राजस्थान है वहां पर रेगिस्तान है, और आबू धाबी में भी रेगिस्तान है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियरली याद रखना है कि जो भारत का जो राजस्थान है और आबू धाबी वहां पे बिल्कुल नहीं पाया जाता, ये ओनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रेगिस्तान होता है, जो बंजर भूमि होती है, वहां पर पाया जाता है। जो रेगिस्तानी जो ओक होता है इसको हम जल का खोजी क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ विशेषता इस प्लांट के अंदर पाई जाती है, उसकी वजह से हम इसको जल का खोजी कहते हैं। तो वो विशेषता क्या होती है? इसमें 30x का जो नियम होता है वो लागू होता है। 30x का नियम क्या होता है कि ये पेड़ जितना इसकी ऊपर ऊंचाई होती है, मिट्टी से ऊपर अगर ये 10 फीट का है तो आपको ये 30 गुना, 30 गुना मतलब होता है कि 300 फीट ये जमीन के अंदर होता है। 300 फीट ही जमीन के अंदर पाया जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। अगर ये 300 फीट जमीन के अंदर होगा तो इसकी जड़ें 300 फीट जमीन के अंदर होती है। और 300 फीट जमीन के अंदर क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है ये वहां तक इसकी जड़ें पहुंची हुई होती है। और ये क्या करती है कि जिसकी जड़ें नीचे अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंची होती है, फिर क्या होता है कि जो जड़ों के द्वारा क्या होता है, तने में इसके पानी स्टोर हो जाता है। पानी स्टोर होने पर क्या होता है, जब वहां के स्थानीय लोगों को पानी की जरूरत होती है, जब उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो वो उस प्लांट का यूज करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, इस प्लांट के अंदर एक पाइप डालते हैं पतला सा, उसके थ्रू ही पानी पीते हैं, क्योंकि इसकी जड़ पानी में होती है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि तने में पानी कहाँ से आता है और जिसकी जड़ों की गहराई क्या होती है, ये आपको याद रखना है। इस पेड़ की विशेषता होती है। सेकंड हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वृक्ष होता है वो होता है खेजड़ी वृक्ष। इसको हम मरुस्थल का जीवनदाता भी कहते हैं। जीवनदाता इसको हम किस लिए कहते हैं? क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। और इस जो वृक्ष है इसको ग्रो करने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप जानते हो मरुस्थल में ज्यादा पानी नहीं होता है, वहां पर उसी प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, जहाँ वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ जिस वृक्ष में पानी की कम से कम जरूरत हो। और खेजड़ी जो वृक्ष होता है उसको राजस्थान का राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये आपको जरूर पूछा जाता है कि जो खेजड़ी वृक्ष है उसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। और जो खेजड़ी वृक्ष का जो इतिहास है वो आपके बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ है। बिश्नोई समाज ने इस पेड़ के संरक्षण के लिए काफी संघर्ष किया था। और ये आपके ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके ईवीएस में पूछा गया है।
खेजड़ी जो वृक्ष होता है उसके क्या-क्या यूजेज होते हैं। इसकी जो फलियाँ होती हैं उसको सब्जी के रूप में बनाया जाता है और इसकी जो छाल होती है उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो खेजड़ी वृक्ष जो है उसकी जो लकड़ी होती है उससे जो फर्नीचर बनता है उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लांट है वो है घटपर्णी। घटपर्णी क्या होता है, इसको शिकारी पौधा भी कहते हैं। ये क्या करता है, कीटों का शिकार करता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो घड़े के आकार की होती है, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, पत्ती के जैसे शेप में एक ढक्कन लगा रहता है। जब भी कीड़े इस पर आकर्षक होकर बैठते हैं और जैसे वो अंदर फिसल जाते हैं ऊपर से ढक्कन बंद होता है हो जाता है और जो कीड़ों को शिकार कर लेता है, उससे क्या होता है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पूछा जाता है ये पौधा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो भारत का जो मेघालय राज्य है वहां पे ये पौधा पाया जाता है घटपर्णी। इसको शिकारी पौधा भी कहते हैं। और इंडोनेशिया पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया पाया। ये वाला जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है सी टेट में कई बार पूछा गया है आपके। ये जो पौधा है घटपर्णी कार्य क्यों करता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है नाइट्रोजन का स्तर बहुत ही कम होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों का शिकार करता है। तो उनके कीड़ों में से विशिष्ट जो खनिज चाहिए होते हैं, इनको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों का शिकार करता है। और ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घटपर्णी कीड़े क्यों खाता है, क्योंकि जिसकी मिट्टी में वो उगता है वह नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए उसे कीड़े से वो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए उनका शिकार करता है। इसका जो शिकार करने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है कि यह एक खास तरह की खुशबू निकालता है, मतलब एक अच्छी सी खुशबू आती है जिससे क्या होता है कि कीड़े आकर्षित होते हैं, खुशबू की तरफ कीड़े आकर्षित होते हैं और अंदर जाके उसमें फंस जाते हैं। ऊपर से क्या होता है, जो पत्ती ढक्कन के आकार की होती है, पत्ती जो होती है ढक्कन जैसी वो बंद हो जाती है और एक कीड़े का पूरा पाचन कर लेता है। एक आपके सी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा इसको कंफ्यूज करने के लिए कि विकल्प में किस तरह से लिखा होता है कि यह एक मधुर आवाज निकालता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मधुर आवाज नहीं निकालता है, इस पौधे से खुशबू निकलती है। बरगद क्या होता है, एक बहुत ही विशाल पेड़ होता है और जिसकी मतलब होता है छतरी के जैसी एक स्ट्रक्चर होती है और इसकी विशालता को प्रकृति किस तरह से संभालती है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। बरगद का पेड़ क्या है, इतना मतलब हैवी होता है कि उसको संभालने के लिए क्या होता है, कुछ शाखाएं नीचे की तरफ निकल आती है क्योंकि उसका जो तना होता है वो सारा उसका भार है, उसको झेलना उसके लिए मुश्किल होता है। तो बरगद में जो नीचे जमीन के अंदर जो जड़ें पाई जाती है उनको सामान्यतः भूमिगत जड़ें कहते हैं। बीच में उसका स्टेम होता है, फिर क्या होता है बरगद के ऊपर जो ब्रांचेस होती है उससे कुछ नीचे की तरफ ब्रांचेस निकल आती है जिसको हम लोग स्तंभ जड़ें कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम है। और ये स्तंभ जड़ें क्या करती है, पेड़ को खंबे की तरह एक मजबूत सहारा देती है, उसके लिए जड़ें निकलती है। और बरगद से लटकी हुई संरचनाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, वो शाखाएं नहीं होती उनको हम जड़ कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रांचेस होती है, जड़ होती है, स्टेम होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो ऊपर से जो शाखाएं निकलती है उनको हम जड़ कहते हैं, वो स्तंभ जड़ होती है जो पेड़ को सहारा देती है। अनुकूलन के प्रकार जो अभी हमने 3 प्रकार जाने थे, तो उसका एक मास्टर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जल का अभाव। जल के अभाव में क्या होता है, इसका समाधान क्या होता है, लंबी जड़ें होती है, जमीन की बहुत अंदर तक जाती है और तने में पानी का स्टोरेज रहता है और कम पानी की जरूरत होती है। और वो कौन कौन से पेड़ होते हैं, रेगिस्तानी ओक होता है और होता है खेजड़ी वृक्ष होता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये आपके राजस्थान में पाया जाता है। और पोषक तत्वों के अभाव में क्या होता है, वो कौन से पौधे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन की कमी होती है, जो कीट बच्ची जो व्यवहार करता है, कीट पिचर प्लांट होता है, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो क्या करता है कीटों का भक्षण करता है जिससे वो नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके। और ये संरचना तो भार होता है, किसी किसी प्लांट की स्ट्रक्चर इतनी अलग होती है कि उसके भार को उसका जो स्टेम होता है झेलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है उसमें से कुछ स्तंभ जड़ें निकल आती है जो उसको सपोर्ट देती है। और आपका जो पर्यावरण जो ईवीएस आता है पेपर 1 में, उसकी पेडालॉजी के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, पौधे केवल तभी बदलते हैं जब पर्यावरण को इसकी मांग करती है। जब पर्यावरण इसकी मांग करता है पौधे तभी बदलते हैं। इस पूरे टॉपिक के रिवीजन के लिए एक महा रिवीजन दिया गया है कि रेगिस्तानी ओक ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है और 30 गुना गहरी इसकी जड़ें होती हैं और तने में पानी का संचय रहता है। और खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, कम पानी में उगता है, कीड़ा रोधी होता है, मतलब इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है और इसकी छाल का यूज हम दवा के लिए करते हैं और उसकी फलियों को हम सब्जी के रूप में खाते हैं। गठपर्दी कहाँ पे पाया जाता है, इंडोनेशिया पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में और मेघालय, भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है घड़े के आकार की होती है और खुशबू
निकलती है, इस पौधे से खुशबू निकलती है, न कि आवाज है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि खुशबू निकलती है, आवाज निकलती है, इसकी वजह से कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है। ये क्या करता है, कीटों को भक्षण करके जो नाइट्रोजन की कमी है प्लांट के अंदर उसको पूर्ति करता है। बरगद एक विशालकाय होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है और भारत में सामान्यतः कहीं पर भी पाया जाता है। और लटकी हुई इसकी स्तंभ जड़ें पाई, जो लटकी हुई जटाएं सी नीचे निकली होती है उनको स्तंभ जड़ें कहते हैं, न कि वो स्टेम होता है। भारी छतरी को सहारा देने के लिए स्तंभ जड़ें निकलती है, ऊपर जो भारी वृक्ष छतरी जैसी जो शेप होती है उसको सहारा देने के लिए क्या होता है, जड़ें निकलती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।